नमस्ते। वेलकम टू द महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो बियॉन्ड द बाउंड्रीज। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको वो कथा बताने वाली हूँ जिसका बेस्ट एवर कंक्लूजन हुआ था आज के दिन, यानी आराध्य महादेव और देवी पार्वती का विवाह। तो ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब संसार का निर्माण हुआ था। बहुत से लोगों को पता है कि ब्रह्मदेव ने संसार का निर्माण किया था, बट बहुत से कम लोगों को पता है कि ब्रह्मदेव का निर्माण कहाँ से हुआ था, मतलब ब्रह्मदेव प्रकट कहाँ से हुए थे। तो ये कथा मानी जाती है, ये हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि त्रिदेवों का निर्माण यानी उनकी जागृति देवी आदि पराशक्ति ने की थी, जिनको आज हम देवी पार्वती के नाम से जानते हैं। तो ये तब की कथा है जब देवी आदि पराशक्ति ने अपने हिरण्यगर्भ से त्रिदेवों का निर्माण किया था, लेकिन त्रिदेव भी इस विषय में नहीं जानते थे कि उनका निर्माण कहाँ से हुआ था। ये कथा आगे बढ़ी और ब्रह्मदेव के पुत्र ने अर्थात प्रजापति दक्ष, जिन्हें आज हम देवी सती के पिता के रूप में जानते हैं, उन्होंने एक यज्ञ किया जो संसार के लिए था। लेकिन उसमें उन्होंने ब्रह्मदेव को बुलाया, नारायण को बुलाया, लेकिन आराध्य महादेव को नहीं बुलाया। उन्होंने ब्रह्मदेव आए, लेकिन ये कथा हम सब एक टाइटल के नाम से भी जानते हैं, द फोर्थ हेड ऑफ ब्रह्मदेव, जो कि उनके अहंकार से निर्मित हुआ था। तो ये कथा वही है जब ब्रह्मदेव का फोर्थ हेड निर्माण हो रहा था उनके अहंकार से। तो उनके अंदर ये अहंकार आ गया था कि उन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, इसीलिए वो सुप्रीम है, ही इज द सुप्रीम, ये उनका मानना था। बट रियलिटी ये थी कि सुप्रीम तीनों थे, यानी त्रिदेव साथ में थे, साथ में है ऑफ कोर्स। तो उन्होंने जब ब्रह्मदेव आए उस यज्ञ में, तो उन्होंने देखा कि सामने तीनों त्रिदेवों के आसन लगे हुए हैं, लेकिन उनको लगा कि तीनों का एक सा कैसे है। उन्होंने बोला कि तीनों का एक सा क्यों, मेरा होगा असाधारण आसन चाहिए था उन्हें। तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से आसन बनाया विशेष। और जब ये सब हो रहा था प्रजापति दक्ष के राज्य में, दूसरी ओर हमारे आराध्य, वो ऑफ कोर्स भस्म से खेल रहे थे, हमारे भोलेनाथ। तो उस समय आराध्य के पास आए नारायण। उन्होंने बोला कि प्रजापति दक्ष के यहाँ ये सब हो रहा है, आप नहीं चलेंगे? तो उन्होंने बोला कि जब मुझे निमंत्रण ही नहीं मिला तो मैं क्यों जाऊं, और मुझे जाना भी नहीं है। उस समय नारायण ने कहा कि आपके मुख पे बहुत शंका सी लग रही है, ऐसा लग रहा है आपके मन में कुछ है पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आराध्य ने बोला कि हाँ, एक शंका मेरे मन में है। हम त्रिदेवों ने संसार को बनाया, लेकिन हमें किसने बनाया? हमारा आगमन, हमें भी तो किसी ने बनाया होगा, वो कौन है? तो नारायण ने बोला कि हम तीनों तो अपने आप प्रकट हुए थे, इस विषय में तो कोई भी नहीं जानता। ने कहा कि अभी हमें जाकर ब्रह्मदेव के चौथे सर को रोकना होगा, वरना उनका ये अहंकारी शीश सृष्टि पे संकट ला देगा। फिर उसके पश्चात आराध्य गए और वहां पे हुआ ब्रह्मदेव और आराध्य महादेव के बीच युद्ध, जहां उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मदेव के चौथे सर को काट दिया, लेकिन उनके ऊपर चढ़ गया ब्रह्म हत्या का पाप। और फिर उसके बाद वे गए काशी और वहां वो पाप धुल गया। इसलिए काशी को आराध्य महादेव का स्थान बोला जाता है, पाप हरण स्थान बोला जाता है, जहाँ कोई भी पाप मिट जाता है।
जैसे गंगा नदी पे मिट जाता है वैसे काशी में भी मिट जाता है। फिर उसके बाद जब ये युद्ध हुआ था, काशी का स्थान हुआ था, मतलब काशी स्थापित हुआ था, तब वहां पर एक खुला एक पोर्टल, और उसकी ऊर्जा इतनी तेज थी कि त्रिदेव भी उस ऊर्जा को नहीं संभाल पा रहे थे। और फिर उसके बाद वे तीनों गए उस पोर्टल के अंदर, और वहां मिला आराध्य को अपने प्रश्नों का उत्तर। और वहां आई सबसे पहले फर्स्ट एवर टाइम देवी आदि पराशक्ति। उन्होंने त्रिदेवों को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि आप तीनों का निर्माण मैंने अपने हिरण्यगर्भ से किया है। और फिर उसके पश्चात उन्होंने स्त्री का महत्व बताया कि अगर पुरुष बना सकता है, विनाश कर सकता है, अगर पालन भी कर सकता है, तो उस प्रकृति उसका साथ भी दे सकती है। इसलिए हम जो भी शिव भक्त हैं उनको पता है कि पुरुष को पुरुष और स्त्री को प्रकृति बोला जाता है। तब उन्होंने बोला कि आप तीनों का ये जो कर्तव्य है ये स्त्री शक्ति के बिना अर्थात आपकी प्रकृति के बिना असंभव है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके आराम से ब्रह्मदेव को दी देवी सरस्वती, जो उनको निर्माण करने में उनका सहायता कर सकती और संपालन करने के लिए समृद्धि चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी समृद्धि शक्ति अर्थात देवी लक्ष्मी को उनको दे दी। लेकिन फिर बारी आई आराध्य महादेव की। उन्होंने कहा कि आपको मेरा अंश नहीं मिलेगा। देवी आदि पराशक्ति ने कहा कि आपको मेरा अंश नहीं मिलेगा, आपको मैं मिलूंगी। क्योंकि आराध्य ही थे जिनके मन में ये प्रश्न आया था कि हमारा निर्माण कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। इसलिए देवी आदि पराशक्ति को अर्थात देवी पार्वती को आराध्य की शक्ति माना जाता है, शिव शक्ति कहा जाता है। इसलिए फिर उसके पश्चात शिव शक्ति की जोड़ी बनी, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बनी और देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव की जोड़ी बनी। और फिर उसके बाद देवी आदि पराशक्ति के आदेश पर देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव ने मिलकर की ब्रह्मलोक का निर्माण। और फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण की शक्तियों से बनी वैकुंठ और शिव शक्ति के शक्तियों से बनी कैलाश। वह तीनों अपने अपने लोकों में रहने लगे। और दूसरी तरफ प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों ने जन्म ले लिया था और उनका विवाह होने वाला था ऋषि कश्यप के साथ, माता दीति और माता अदिति। माता दीति ने आगे चलकर दिया असुरों को जन्म उनके अहंकार के चलते, और माता अदिति ने दिया देवों को जन्म। इसलिए माता अदिति को देव माता बोला जाता है और माता को माता दीति बोला जाता है। इससे ऐसे मतलब असुरों को जन्म देने के चलते और उनके अहंकार के चलते असुर माता दीति ने शत्रुता आरंभ कर दी तीनों के प्रति, ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, शिव शक्ति, तीनों के प्रति। लेकिन उनकी शत्रुता विशेषकर हुई देवी आदि पराशक्ति और आराध्य महादेव के प्रति, क्योंकि वे ही थे जिनके वजह से मतलब उन्होंने ही वरदान दिया था ये कि आप दोनों ऋषि कश्यप के पुत्रों को जन्म देंगी। फिर इसी कारण उनकी शत्रुता अर्थात असुर माता की शत्रुता शिव शक्ति के प्रति तेज थी। इसीलिए उन्होंने अपने पिता के अर्थात प्रजापति दक्ष के कान भर के देवी सती का जन्म करवाया। ये वरदान लेके आदि पराशक्ति से प्रजापति दक्ष को कि वह उनके निवास पे उनके राज्य में लेंगे जन्म। लेकिन आराध्य महादेव को भूलकर और उसी समय विवशता में, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था प्रजापति दक्ष को देवी आदि पराशक्ति ने कि मैं आप जो भी वरदान मांगेंगे मैं आपको वो वरदान दूंगी। इसीलिए फिर हुआ शिव शक्ति का प्रथम विरह। और फिर उसके बाद
उन्होंने सती के रूप में लिया प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म। कुछ वर्ष बीते, वह देवी सती बड़ी हुई, लेकिन उनकी श्रद्धा देवी सती आराध्य महादेव के प्रति बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स वह शक्ति है उनकी तो होगी ही, लेकिन प्रजापति दक्ष को थी आराध्य महादेव से घृणा। लेकिन नियति का खेल तो होता ही है, दोनों मिले भी, दोनों के बीच प्रेम भी वापस हुआ, लेकिन देवी सती को कुछ पता ही नहीं था कि ये पहले से ही चालू है। इसलिए उन दोनों के बीच विवाह भी हुआ, लेकिन प्रजापति दक्ष की अनुमति के बिना। दक्ष की घृणा देवी सती के प्रति भी हो गई। इसलिए जब उन्होंने पुनः यज्ञ किया तो उसमें उन्होंने देवी आदि पराशक्ति अर्थात जो अभी देवी सती है उन्हें और आराध्य महादेव को बुलाया ही नहीं। वरदान देते समय देवी आदि पराशक्ति ने ये शर्त रखी थी, जिस दिन आप मेरा अपमान करेंगे, मेरी घृणा करेंगे, मुझसे घृणा करेंगे, मैं उस दिन चली जाऊंगी। और यही हुआ। उन्होंने की घृणा की देवी सती से, उनका अपमान किया और साथ ही साथ आराध्य महादेव का भी अपमान किया। इसीलिए उन्होंने सती दहन कर लिया, उन्होंने अग्नि में खुद को जला दिया। और इसी कारणवश सती दहन होने के पश्चात शिव शक्ति का मिलन हो, इसलिए नियति ने एक और खेल खेला। और कुछ वर्ष पश्चात राजा हिमावन और देवी मैनावती के यहाँ हुई एक पुत्री, यानी देवी पार्वती, जिनकी पर राजा हिमावन और रानी मैनावती की पहले से ही एक पुत्री थी, देवी गंगा, जो खुद एक देवी आदिशक्ति की अंश थी, क्योंकि उन दोनों ने ही तपस्या की थी कि उनके यहाँ देवी आदि पराशक्ति की एक अंश अवतार जन्म ले। लेकिन नियति ने उन्हें पुनः एक अवसर दिया और उनके यहाँ पैदा हुई देवी पार्वती। कुछ और वर्ष बीत गए, लेकिन उनके जन्म के समय नारायण ने देवी पार्वती को शिवमय बनाने के लिए देवी गंगा और नारद मुनि को चुना, जो उन्हें शिक्षा दे, उन्हें शिवमय बनाए, उन्हें शिव भक्त बनाए। क्योंकि देवी पार्वती को ये बात ज्ञात नहीं थी कि वह स्वयं शक्ति है। लेकिन दूसरी ओर असुर माता दीति का पुत्र तारकासुर, जिसने ब्रह्मदेव से ये वरदान मांग रखा था कि उसका वध सिर्फ शिव शक्ति के पुत्र अर्थात कुमार कार्तिकेय के हाथों ही हो सकता है। ये डिसाइडेड नियति के द्वारा था कि तारकासुर का वध उनका पुत्र कुमार कार्तिकेय करेंगे। और इसी चक्कर में वो नहीं चाहता था कि देवी पार्वती और शिव आराध्य महादेव का विवाह हो। बहुत अड़चनें आई और दूसरी तरफ रानी मैनावती और राजा हिमावन को ये स्वीकार नहीं था कि उनका विवाह, उनकी पुत्री का विवाह अर्थात देवी पार्वती का विवाह एक वैरागी के साथ हो। उनका पास्ट देख के, जो देवी सती और आराध्य महादेव का पास्ट था, उसे देख के वह नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह उनके साथ हो। बहुत अड़चनें आई, लेकिन एक दिवस नारायण ने पूरा सत्य उन्हें बता दिया कि उनकी पुत्री देवी पार्वती ही सती है और उन्होंने पुनर्जन्म लिया है आराध्य महादेव के साथ उनके मिलन के लिए। और तब जाके राजा हिमावन और रानी मैनावती मानी और उन्होंने देवी पार्वती अर्थात उनकी पुत्री का विवाह आराध्य महादेव के साथ करवा दिया। यही स्टोरी थी और आज ही के दिन वो विवाह हुआ था। हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि, बाय।